सभी को नमस्कार। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत खुशी की बात है कि आपकी पेंशन आप सबके खातों में आ गई है। और अभी कुछ कमियां रह गई हैं हमारी तरफ से, उनके बारे में हम लगे हुए हैं और वो कमियां भी पूरी होंगी, और जिनकी नहीं आई है या रुकी हुई है वो भी आ जाएगी। तो मुंजाल मेरा नाम है, आप जैसा कि जानते ही हैं, रितु मुंजाल। आप लोगों के साथ जुड़ती रहती हूँ बताने के लिए कि आप लोगों की पेंशन का मैटर और आपके एरियर का मैटर और आपके जो भी ग्रीवियंस हैं सरकार से संबंधित उनको लेकर, और आपकी मेडिकल चिकित्सा सुविधाओं को लेकर जितने भी मैटर हैं उनके ऊपर मैं बात करती रहती हूँ समय समय पर। और छोटी सी बधाई के साथ आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ। साथ में हमारे साथ आज हमारे सीनियर काउंसिल भी हैं, उनको भी आपसे मिलवाना है और आपको ये खुशखबरी देते हुए बताना है कि जो बड़ों का आशीर्वाद होता है और प्यार होता है वो कितनी बड़ी ताकत होती है और उससे कामयाबी कैसे मिलती है। और सच्चाई की राह पर चलने वाले कामयाब होते ही हैं। तो हमारी ये ज़्यादा बड़ी नहीं कहूँगी, छोटी सी ही कामयाबी कहूँगी। 1 महीने की पेंशन पहले आ गई थी और जनवरी में, और अब ये फरवरी में आपकी 5 महीने की पेंशन आ गई है। 280 करोड़ रुपए रिलीज़ हो गए, पैसे सबके पहुंच गए हैं। और अभी भी ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, यह जारी रहेगा। यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि पेंशन जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, जितने भी बुज़ुर्ग हैं और जितने भी 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, मैंने आपको बार बार कहा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो वकील हो, जज हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, या कोई बिजनेसमैन हो जिसने अपना जीवन इस देश को दिया है, अपनी ज़िंदगी के कीमती 60 साल दिए हैं, उसे पेंशन का अधिकार है और उसको वो मिलना चाहिए। तो वो मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। और कोई भी ऐसा 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग नहीं होगा, चाहे उसने नौकरी की हो या ना की हो सरकारी, तब भी वो पेंशन के अधिकारी हैं, सरकारी पेंशन के अधिकारी हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है पेंशन देना, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका एरियर का पैसा भी उनको देने की जिम्मेदारी सरकार की है। और साथ ही साथ उनके जीवन यापन के लिए और उनकी अच्छी सेहत के लिए उनको अच्छे इलाज की जिम्मेदारी को पूरा करना भी सरकार का फ़र्ज़ है। और उनको ये अधिकार है, उनका जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं और हमारे देश के नागरिक हैं, हर उस नागरिक का अधिकार है। तो छोटी सी बधाई कि चलो 1 लाख 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो गए। जिसकी 20 साल की 20,000 रुपये पेंशन है, उसकी 6 महीने की 1,20,000 रुपये आ गई। जिसकी 33 है उसकी उस हिसाब से 6 महीने की आप कैलकुलेट कर लें, वो आपके खाते में आ चुकी है। तो इसी मुबारकबाद बर बधाई के साथ, और बातें मैं बाद में करूंगी, पहले मैं अपने सीनियर काउंसिल श्री एस पवार जी को कहूंगी कि वो 2 शब्द कह के आपको खुशखबरी दें। और उन्हीं के मान सम्मान और उन्हीं की मेहनत की वजह से, उनके साथ की वजह से हमें कामयाबी मिली है। तो मैं चाहूँगी कि पवार साहब भी अपने शब्द आपके सामने रखें। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों और मेरे अजीज और बुज़ुर्गों, जैसा कि आपको अभी ऋतु ने बताया कि इनकी मेहनत तो रंग लाई है और धीरे धीरे, वरना कितना जटिल कार्य था ये, क्योंकि सब उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, सेक्रेटरी वगैरह और ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाले, डीटीसी वाले। पर चलो अब इनके अथक प्रयासों से धीरे धीरे हो रहा है। कुछ पेंशन भी अभी 5 महीने की रिलीज हुई है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, और 280 करोड़ रुपया भी सैंक्शन हो चुका है पेंशन के लिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जैसा कि आपने इतना धैर्य रखा, एंड इट्स ऑल गोज फॉर योर दिस थिंग कि यू आर सो पैशनेट फॉर सो मच टाइम, एंड अल्टीमेटली you got something for 5 minutes, and I hope for 5 months your pension has been released, and I hope in further future also you will get your whole amount. So be patient and don't lose your heart. ये तो होना ही था डेफिनेटली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड सो मैनी टाइम्स कि दिस इज योर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. दे कांट डिनाई यू वंस यू सर्व्ड अ organization or you work for a particular organization like DTC,
MCD or whatever the this thing organization, they have to pay you. They have to pay your pension. They have to take care of your this thing age and other and your other facilities like cashless facilities, medical facility, including that cashless medical facility. So मेरा सभी से यही कहना, you don't lose your heart, and by the time within few days more you will get your whole pension. अभी जैसे जैसे उनकी भी अपनी कुछ प्रॉब्लम रही होगी डिपार्टमेंटल, लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस और समथिंग, बट now they are taking care of your this thing, and let's hope you will get very soon. And you don't worry, if you have any queries or if you have any question about such thing, any doubt, you may get in touch with Ritu ma'am, and she is working a lot for you, and for so many days and nights she ultimately working for you, and all the while she got up to some extent success also. नमस्कार, जय हिंद। सर मैं अभी आपको छोड़ूंगी नहीं और आपसे ये सिलसिला जो है सवालों का चलता रहेगा। उसमें सर मेरा एक सवाल ये है कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर कर्मचारी रिटायर हुए वीआरएस के लेकर, उन कर्मचारियों के साथ क्या करेगी ये दिल्ली सरकार, और किस तरह उनको उनके खाते में पेंशन आएगी, क्योंकि वो भी ज़बरदस्ती धक्के देकर निकाल दिए गए थे डीटीसी से धोखाधड़ी के चलते। और हमारे पास पुख्ता सबूत है, जैसे कि हम फाइल पढ़ते रहते हैं कि डीटीसी ने जिंदा को मुर्दा कर दिया, और 93, 94, 95 में जो रिटायर हुए उनको ऑफिस ऑर्डर 16 के तहत भी पेंशन देने के लिए कहा गया, और जब भी पेंशन की स्कीम डीटीसी में होगी वो मिलेगी कहा गया, लेकिन नहीं मिली सर। तो उनका क्या होगा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मेरा नम्र निवेदन है, प्लीज़ बताएं सर। देखिए रितु मैम, इस बात पर तो ये है कि इवन डीटीसी itself told several times that there is no question of non-violent or this thing, any voluntary or non-voluntary. That question once it was decided, but again they are raising the same topic just to misguide the people. ये आप लोगों को बरगलाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभी बीच में खुद डीटीसी ने कहा था कि अब कोई ये नॉन वॉलंटियर वॉलंटियर का कोई चक्कर नहीं है, पेंशन सबको मिलेगी। ऑप्टेड, नॉन ऑप्टेड, ऑप्टेड आउट, नॉन ऑप्टेड या ऑप्टेड आउट उसका कुछ नहीं, कि उस टाइम भी डीटीसी वालों ने इनको एक बहला फुसलाकर उनसे ज़बरदस्ती ये करवा लिया था। क्यों, उस टाइम पे डीटीसी के कर्मचारियों को लगने लगा था कि अब डीटीसी घाटे में जा रही है या कोई और टेक ओवर कर लेगा, एंड वी वॉन्ट गेट एनीथिंग। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न they signed and they made their thing कि okay, we are ready to give the voluntary resignations or voluntary this thing, but it was not so. And that issue also they have to decide definitely. Once the people, those for whom they release the pension and for whom in future they are going to release it, it is a question of law and they can't deny it you. Very true. क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है। ये तो इतने झूठे मक्कार हैं कि इनका प्लान था कि ना दी जाए। जैसे जिंदे व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि नो इज नो मोर, द रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड एंड ही वाज नॉट वर्किंग विद आवर डिपो। सो हाउ कैन इट पॉसिबल, अ पर्सन हु डिवोटेड हिज होल लाइफ, जिसने अपनी ज़िंदगी के अहम 30-40 साल दे दिए डीटीसी को, और आज वो कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि ये तो हमारा कर्मचारी नहीं है, ये तो हमारे डिपो में ही नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उनको वो तो देना ही पड़ेगा डिटेल कि था और अब इसको कितने दिन का मिलेगा, क्या मिलेगा। अल्टीमेटली दे हैव टू गिव रिप्लाई, प्रॉपर रिप्लाई फॉर दैट, अदरवाइज विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज ऑलवेज देयर। ऐसा तो नहीं है। तो आप लोग बने रहिए थोड़ा। अब जिनको नहीं मिली है उनके लिए थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जी, तो दे हैव टू वेट फॉर अ लिटिल बिट, अदरवाइज दे विल आल्सो गेट डेफिनेटली। तो आपके हिसाब से भी और वैसे भी, जब मैं भी कहती आई हूँ ये बात कि पेंशन जो है वो जीने का अधिकार है, और वॉलंटरी रिटायरमेंट जो हुई थी आपकी, वो आपकी इच्छा से नहीं हुई थी, वो दिल्ली सरकार की इच्छा से हुई थी। या डिपार्टमेंट की में जो खामियां थी उस वजह से हुई थी।
और वो वॉलंटरी रिटायरमेंट आपको ज़बरदस्ती दी गई थी। आज की डेट में मेरे पास अगर 300 कर्मचारी हैं जो ये कहते हैं कि हमें पेंशन चाहिए, तो उनका बयान मेरे पास रिकॉर्डेड है, उनकी स्टेटमेंट्स है मेरे पास जो ये कहती हैं कि पेंशन उन्हें ज़बरदस्ती ना देकर वॉलंटरी धक्के मार के निकाला गया था। डीटीसी बिकने की कागार पे थी, इनके पास पैसा नहीं था। इन्होंने जो सीसीएस पेंशन रूल है उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। ऑफिस ऑर्डर 16 का क्लॉज 9 कभी किसी ने पढ़कर ही नहीं देखा। तो ऐसे ऐसे सबूत मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल की शरण में बैठे हैं और इनसे ज्ञान प्राप्त करते हुए और सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए और आगे बढ़े और हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिली कि सीसीएस पेंशन रूल जो है उसमें फैमिली पेंशन को इंक्लूड नहीं किया गया है। और आज अब कल की डेट में 7 तारीख है, जो जेएस मल्होत्रा वर्सेस डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का मैटर पेंडिंग है, उसमें भी हमारी वर्किंग चल रही है। और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी कि वीआरएस लेकर रिटायर हुए कर्मचारियों को उनका अधिकार ज़रूर मिलेगा, उन सबको पेंशन ज़रूर मिलेगी। बस शर्त ये है कि आपके जो, जैसे कि अभी सर ने कहा कि आपके दस्तावेज ही गायब हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पे किसी का टोकन नंबर गलत बता रहे हैं, किसी का बैच नंबर गलत बता रहे हैं, जबकि उनके पास सब कुछ अवेलेबल है। और कई बार लोग लिख कर दे चुके हैं कि आपका स्टोरेज फुल दिखा रहा है, इसमें मुझे कुछ डिलीट करना पड़ेगा पहले। चलो आज हम इतनी बात करेंगे अभी, और इसके बाद हम फिर जुड़ेंगे जब ये स्टोरेज थोड़ी मैं कम कर लूँगी। और अभी काम करते हैं, ठीक है सर, इजाज़त लें हम लोग। ये वीडियो तो चल रही है हमारी, लेकिन ये स्टोरेज कम बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अभी थोड़ा ब्रेक देके दोबारा आपसे बात करती हूँ। अभी आप खुशियाँ मनाएं, जो आपके अकाउंट में पैसे आए हैं उसे एंजॉय करें। ठीक है जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।